कि नारियां देश की अरे जाग जाएं अगर। हे मेरी माताओं, मेरे विचारों को, मेरे आह्वान को सुनो। अपनी कोख को पवित्र करो और निर्माण करो। आज निर्माण की आवश्यकता है। आज हम पाखंड में इतने विलुप्त हो गए। रामनवमी तो मनाना आ गया, लेकिन अपने बच्चे का चरित्र का निर्माण करना नहीं आया। तो मैंने ये भजन की लाइनें आपके लिए विशेष कहा। दोनों हाथ उठाइए ऊपर और गुनगुनाइए कि नारियां देश की जाग जाएं अगर। क्या कहा? कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा। देवियां दे तालियां भी जोश भरा होना चाहिए। की गड़गड़ाहट इस क्रांति भजन में बहुत थोड़ी लग रही है। उठा लो हाथ, सिर्फ तालियां बजेगी, सिर्फ तालियां बजनी चाहिए। पूरी ताली उठा के। भाई थोड़ा कैमरा इधर घुमाओ, ऐसे नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए। देवियां देश की उठा लो। वो नारियों सुन लो, वो देवियों सुन लो, वो नारियों सुन लो। उठा लो। देश की आन हो तुम, देश की शान हो तुम, देश की आन हो तुम, देश की शान। वो नारियों सुन लो, वो देवियों सुन लो। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा। युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही संभलता चला जाएगा। हर हृदय ही संभलता चला जाएगा। वीर संतानों को अपने कोख से पालने वाली माताओं, तुमने अपना इतिहास भुला दिया, इसीलिए कवि को लिखना पड़ा। क्या? वीर संतान से कोख खाली नहीं, वीर संतान से, वीर संतान से कोख खाली नहीं। कोख में कौन सी शक्ति पाली नहीं, कोख में कौन सी शक्ति पाली नहीं। जननिया शक्ति को साध पाए अगर, जननिया शक्ति को साध पाए अगर, शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, नारियां देश की जाग जाए अगर, नारियां देश की जाग जाए अगर। दे नारियां ये गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां ये गलत रूढ़ियां। यार समाज ललकार रहा है मेरी बेटियों, गलत रूढ़ियों को मत अपनाओ। दिन के व्रत रखने से बेटे की आयु बढ़ जाती है, पति की आयु बढ़ जाती है। तो ये व्रत एक ही दिन करना चाहिए कि रोज करना चाहिए? बोलो जी। तो रोज करने लगोगी
तो हालत कैसी हो जाएगी। अरे अपने घर में यज्ञ का अनुष्ठान करो और पति पत्नी मिलकर के अपने घर के सुख के लिए, अपने बच्चों के खुशियों के लिए, उनकी आयु के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके तेज के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। भूखे रहने से बोलो उम्र बढ़ने वाली नहीं है, उपवास करना चाहिए। कहाँ छोड़ दे नारियां ए गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां, छोड़ दे नारियां ए गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, हो नारियां कुप्रथाएं मिटा दे। सबसे ज्यादा फंसी हुई यही है। मुटका बाबा, छुटका बाबा, देवरहवा बाबा, निर्मल बाबा, आसाराम बाबा, है ना जी, बेलना बाबा, कौन कौन बाबा, जौन बाबा के बना दे। नारियां कुप्रथाएं मिटा दे अगर, ताली बजाते रहे। नारियां कुप्रथाएं मिटा दे अगर, नारियां कुप्रथाएं मिटा दे अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा, दंभ का दम निकलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, 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 हो नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा, युग स्वयं ही संभलता चला जाएगा। माँ में वो ताकत है, माँ में वो क्षमता है, नारी में वो ताकत है कि सुंदर अगर मड़ई का घर है तो भी अपने संस्कारों से सींच करके महल बना देगी। और नारी में ही वो ताकत है, माँ में वही ताकत है कि बड़े खड़े महल को भी बोलो तोड़कर शमशान बना देगी। कहा कि हर गम को छुपाती थी काजल तले, बड़ी ममता लुटाती थी बादल तले, कितना महफूज खुद को समझते थे हम जब वो अमृत पिलाती थी आंचल तले। माँ में वो ताकत। इसलिए रचना में भोजपुरी की अभी सोची कि पहले उसको सुनाऊं कि माँ अपने बच्चे को जब नन्हे से बच्चे को लेकर के अपने छाती का दूध पिलाती है ना, तो देखना वो छोटे छोटे पैरों से एक स्तन पर लात मारता रहता है और एक स्तन को पीता रहता है। आपने देखा होगा। कहा गया लात खाकर भी अमृत देने वाली पृथ्वी की कोई वस्तु है, कोई जीव है तो कौन है जी? माँ है। इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर बोलो। कहा अरे जग में माई बिना के हुए, अरे सहाय ना होई। आप चाह दो तो राम पैदा हो जाए और आप चाह दो तो कंस भी आ जाए, है ना जी? तो ये आपके ऊपर है कि आप शेर बनाना चाहती हो कि शियार बनाना चाहती हो, बोतल लगाना चाहती हो कि अमृत पिलाना चाहती हो। औलाद बनाओ कि जग में अरे माई बिना के हुए, अरे सहाय ना होई हो, अरे सहाय ना होई। कौशल्या ने जन्म दिया होगा और जब बेटा पृथ्वी पर बड़ा होकर के पूरे संसार में अपना ही नहीं पूरे जगत में अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा होगा तो कितना आह्लादित हो रही होगी। विचार करना
तकेहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई। जग में माई बिना केहू में, हो जग में माई बिना केहू में सहाय ना होई, हो सहाय ना होई। केहू केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकिर माई ना होई। कि दुनिया के प्यार में भी मार लगता है, दुनिया के प्यार में भी मार लगता है, और माँ के मार में भी प्यार ही प्यार लगता है। माँ ऐसे संवारती है अपने बच्चे को, क्या करती है? सुख दुख रतिया दिनवा सहली, रात रात को करवटें बदलती है माँ। हे प्रभु, मेरे बेटे को राम जैसा बनाना, मेरे बच्चे को कृष्ण जैसा बनाना, मेरे बेटे को धर्मात्मा बनाना, मेरे बेटे को योगी बनाना, चोर मत बनाना। कहाँ गड़बड़ी हो गई? विचार करना, हम संस्कारों से कहीं न कहीं चूक गए क्या? हो सुख दुख रतिया दिनवा सोहली, केहू से कुछ नाही कहली। बड़े पीड़ा बड़े दर्द के बाद अपने बच्चे की सूरत देख पाती है। बचपन में पाल पोस कर जो माँ बाप बच्चे को जमा करते हैं, बुढ़ापे में बेटा जब गाली देने लगता है तब माँ तड़पने लगती है कि इससे अच्छा तो बे औलाद ही ठीक थे। कहा हो सुख दुख रतिया दिनवा सहली, केहू से कुछ नाही कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, केहू से कुछ नाही कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, केहू से कुछ नाही कहली। इनके रोवा जे दुखाई तो भलाई ना होई, हो भलाई ना होई। केहू केहू के तनो दुलारी बाकी पाई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। वही बचपन का बेटा आज जवानी में विधवा माँ को भी बांटने लगा। दो भाई माँ को बांट रहे हैं। एक महीने माँ छोटे वाले के पास भोजन कर रही है और एक महीने माँ बड़े वाले के पास भोजन कर रही है। लेकिन याद रखना, कोई महीना 30 का भी होता है और कोई महीना बोलो 31 दिन का भी होता है। 30 दिन तो दोनों ने भोजन करा दिया, लेकिन जो महीना 31 का आया तो माँ राह देखने लगी, बूढ़ी माँ कि
छोटे वाले बुलाएगा और या तो बड़ा वाला ही बुलाएगा। रात के 12 बजे तक मां निहारती रही, न छोटा वाला लेकर के भोजन आया और न बड़ा वाला लेकर के आया। माँ रातों को बिना रोटी के सोई और कहीं अगर भगवान ऐसे नालायक बेटे को देना था तो मुझे बे औलाद ही मार दिया होता। ऐसी सूरत तो देखना नहीं पड़ता। बोलो भारत माता की। कहा रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया रुपया पैसा लाख कमैबा, चाहे रंग महल बनवैबा। कहा रुपया पैसा लाख कमैबा, चाहे रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, चाहे रंग महल बनवैबा। माँ के अमृत का कर्ज कैसे चुकाओगे तुम? वो अमृत का प्याला जो आज तक न कोई डॉक्टर बना पाया, न कोई साइंटिस्ट बना पाया, न कोई इंजीनियर बना पाया, वो अमृत का प्याला सिर्फ और सिर्फ माँ ने पिला करके तुझे बड़ा किया। और आज वही बूढ़े माँ बाप थोड़ी सी, बोलो, थोड़ी सी संपत्ति ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी सी दौलत आ गई, सब कुछ साधन है, पर माता पिता के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज माता पिता को घर से बाहर निकाल करके भेजा जा रहा है। दुर्भाग्य है भारत की संस्कृति का। क्या कहा? हो रुपया पैसा लाख कमैबा, चाहे रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, चाहे रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, चाहे रंग महल बनवैबा। माई के ममता से बढ़ी के, माई के ममता से बढ़ी के कमाई ना होई हो, कमाई ना होई। केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना केहू हो, जग में माई बिना केहू सहाई ना होई हो, सहाई ना होई। केहू 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 के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। देखिए, जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। आज हम बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा तो दे रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कृति से दूर रखना, बोलो, बुरी बात हो गई। इसलिए बच्चा कहीं भी रहे अपने माटी से जुड़ा रहे, संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। नारियों, आपकी ताकत की बात हो रही है, आपकी ममता को सलूट करती हूँ। नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी अचुकी ब्रह्मा है। ये ऋषि दयाल भार मिट्टी तैयार कर रहा है, साथ में पत्नी भी सहयोग कर रही है। पति ने पत्नी से कहा कि देखो ना देवी, हम सोच रहे हैं कि चिलम बनाए। क्या कहा पति ने? कि हम सोच रहे हैं चिलम बनाए। आजकल का नया युग का लड़का चिलम पीने में, सिगरेट पीने में बड़ा माहिर है, खूब बिकेगा। आजकल का युवा कभी भगत बनता था, छाती पे जनेऊ रहता था और माथे पे
छोटी रहती थी। आजकल का बेटा नौजवान घर से निकलता है, पैंट कैसा पहनता है जी? केदार प्रसाद जी और हमारे विक्रांत आर्य जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाई। बोले भारत माता की बहुत बहुत शुभकामना। मैं कह रही थी आज का युवा क्या कर रहा है? पैंट पहन के घर से निकलता है, थोड़ी सी नीचे आ जाए तो पूरा कुतुब मीनार दिखेगा। वो बेटा फौलादी बन करके क्या जंग लड़ पाएगा? जो नग्न अवस्था में अपनी बेटी बहन के आबरू का ध्यान नहीं है, वो भारत की रक्षा कैसे करेगा जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा? भारत की नारियों, वो कुम्हार अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखो ना देवी, सोचता हूँ कि चिलम बनाऊं। वो पत्नी जो मिट्टी तैयार कर रही थी, मिट्टी छोड़ दिया, पति की तरफ देखने लगी। पति ने प्रश्न किया, करे देवी, अरे मिट्टी तैयार करो, विलंब हो जाएगा, लेट हो जाएगा। पत्नी ने कहा, सुनो ना, हम चिलम ना बना करके सुराही बना लेते, गर्मी आ रही है। और बाबा रामदेव ने जी तो कहा है कि स्वस्थ रहना है तो फ्रिज का पानी बंद करो और मिट्टी के बर्तन का पानी पियो और लंबी उम्र जियो। तो क्यों ना हम सुराही बना ले। देवी देखो, तुम्हारा देवी का दर्जा यहाँ ऊंचा हो जाता है। जब पति ने कहा कि हम चिलम बनाते हैं तो पत्नी ने मिट्टी बनाना बंद कर दिया और कहा, नहीं, चिलम न बना करके हम सुराही बनाएंगे। जब ये बात पति सुनता है, नतमस्तक हो जाता है अपनी पत्नी के चरणों में और कहता है, देवी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हो गया। आज बिना गुरु के मेरी आंखें खुल गई और गजब की बात कह दिया कि देवी, तुम सही कह रही हो, हम चिलम न बना करके क्या बनाएंगे? सुराही बनाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, ना तो एगो लगा दा ट्रक के आ एगो लगा दा साइकिल के, कहीं ना पहुंच पाई। कहीं पहुंची, जब वो कले ना हम चिलमे बनाए, वो कहना हम सुराही बनाए, तो ना तो चिलम बनिया ना तो सुराही बनी, दोनों कट पिट के महाभारत शुरू हो जाएगी। इसमें दो तार लगे हैं, एक माइनस और एक प्लस, एक गरम और एक ठंडा। तब तो चल रहा है, दोनों गरम लग जाए तो भी काम नहीं करेगा और दोनों ठंडा लग जाए। बंधुओं माताओं, एक गृहस्थ की दो नींव मजबूत हो, एक गरम हो तो एक ठंडा हो। एक की बात एक को समझ में आ जाए तो झुक जाया करो। और अगर देखो कि कोई ज्यादा गर्म हो रहा है तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं, चुप हो जाओ।